आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आए जिनके महाउपाय करने से आपकी पूरी जिंदगी ही पलट जाएगी तथा आपको मनचाही तरक्की प्राप्त होगी। जिस किसी भी कार्य में आप हाथ डालोगे वह निश्चित ही सफल होगा और आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार इसको घर में लगाना अत्यंत ही शुभ माना गया है तथा इसके द्वारा घर में किसी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र क्रिया उच्चाटन या धन लाभ किसी प्रकार की कोई भी रुकावट हो तो वह निश्चित ही दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष के अंदर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास बताया गया है तथा इसके छाल एवं सफ़ेद पुष्प भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय हैं तथा शास्त्रों के अनुसार इसके पत्ता तथा फूलों के द्वारा महाकाल का अभिषेक किया जाता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसके द्वारा किसी भी प्रेत भूत जिन या किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया हो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही वहाँ से इस प्रकार की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तथा इस पलाश का वृक्ष जो हम वनस्पति के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, जो पलाश का वृक्ष है यह इतना दिव्य एवं चमत्कारी है कि इसके द्वारा कार्य करने से या इसकी षोडश विधि के द्वारा आप अपने पिछले जन्मों के जो भी बुरे कर्म हैं या आपकी जो भी 7 पीढ़ी के पूर्वज हैं उनका भी इसके द्वारा उद्धार कर सकते हैं। तो आइए अब इसके द्वारा होने वाले जो महाउपाय हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं तथा सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि हमारे द्वारा जो यह वीडियो डाली जा रही है इसको पूरी अवश्य देखा करें ताकि जो भी महाउपाय आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकें और आप उनका सही तरीके से विधि अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकें। तो आइए नंबर 1 पर हम बताते हैं, घर में खुशहाली धन धान प्राप्ति तथा परिवार को एकजुट रहने के लिए या नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के अंदर पलाश का पौधा अवश्य लगाएं। परंतु ध्यान रखें शुक्रवार के दिन इस पलाश के वृक्ष को तोड़े नहीं, इसको हानि ना पहुंचाएं। यह पलाश का पौधा अत्यंत ही तीव्र चमत्कारी एवं शक्तिशाली है। जिस घर में भी यह पौधा लगा होता है उस घर में भूत प्रेत या तंत्र क्रियाएं नहीं प्रयोग होती। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं, जिस किसी भक्तजन के धन में लाभ नहीं होता, बरकत नहीं होती, पैसे की तंगी रहती है या कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, पलाश का सफ़ेद पुष्प लेकर तथा एकाक्षी नारियल लेकर इसको पूजा स्थान में रखकर पूजा करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करते हुए आप तिजोरी में लाल कपड़े के साथ रखें। ऐसा करने से निश्चित ही उस घर में धन धान की प्राप्ति होती है, अन्न के भंडार भरे रहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उनके ऊपर बरसती रहती है। और भी उपाय बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं, शुक्रवार के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन करते हुए इस पलाश वृक्ष की पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की अनुभूति होती है, भौतिक सुखों को प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। उसके पास जीवन की प्रत्येक वस्तु उपलब्ध होती है या ये कहें भगवान का आशीर्वाद सदैव उसके साथ बना रहता है। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए नंबर 4 पर हम बताते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वह इस पलाश वृक्ष की षोडश विधि द्वारा पूजा करें और पूजा करने से उसके जो भी पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं या जिसकी जो भी 7 पीढ़ियों के पूर्वज हैं या पितर हैं सभी को मोक्ष प्राप्ति होती है। तो जो कोई व्यक्ति पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो निश्चित ही वह इस पलाश वृक्ष की षोडश विधि द्वारा पूजा करें, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म किए हैं या किसी कारणवश उनके पितरों को पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिला है तो वह इस कार्य को करने से निश्चित ही उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसी तरह और भी हम उपाय बताते हुए नंबर 5 पर बताते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसे आराम नहीं हो रहा या उसने की बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए।
तो उसके लिए हम उपाय बताते हैं। शनिवार के दिन थोड़े से चावल लेकर इस पलाश वृक्ष के पास जाकर इसको निमंत्रण दें और रविवार के दिन इसकी जड़ को ला करके गंगा जल में शुद्ध करें। शुद्ध करने के पश्चात षोडश विधि द्वारा इसकी पूजा करें और पूजा करने के बाद एक सफ़ेद सूती धागे के द्वारा जो मरीज है उस व्यक्ति के दाहिने हाथ की बाजू में बांध दें। ऐसा करने से निश्चित ही किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएगा और वह किसी भी प्रकार का रोग आगे उसे सताएगा नहीं। तो इसी तरह और भी हम इसके संबंधित पलाश से संबंधित और भी महाउपाय आप सभी के समक्ष रखते हैं। नंबर 6 पर रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसकी जड़ एवं छाल द्वारा अनेकों प्रकार के उपाय करता है या कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाता है या परीक्षा में पास नहीं होता या नौकरी में काम नहीं बनता या नौकरी देखने के लिए जाता है, तो इसकी जड़ और इसकी छाल को लेकर के अपने जेब में रख करके जाए तो निश्चित ही उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, निश्चित ही उसका कार्य सफल होगा। और भी उपाय बताते हुए नंबर 7 पर हम बताते हैं इसकी जड़ एवं छाल के द्वारा बवासीर तथा अल्सर, त्वचा रोग आदि के लिए भी नियमित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके विधि अनुसार इस्तेमाल करने से वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। और इसके महाशक्तिमान महादिव्य चमत्कार उपाय नंबर 7 पर हम बताते हैं। पलाश 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक सफ़ेद फूल आता है, दूसरा पीले फूल वाला होता है और तीसरा नारंगी एवं लाल जैसा फूल उसके ऊपर आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो वृक्ष है वह सफ़ेद पुष्प वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप इस्तेमाल करें, जब भी प्रयोग करें तो सफ़ेद पुष्प वाले पलाश का इस्तेमाल करें, क्योंकि कहा जाता है, ऐसा वर्णन है, किताबों में भी है, शास्त्रों में इसका वर्णन है कि सफ़ेद पलाश का जो फूल आता है वह एक लगभग गुटका आकृति का बन जाता है और जो कोई भी मनुष्य उसको अपने मुंह के अंदर रख लेता है तो वह आदमी गायब हो जाता है और तब तक उसका वह पुष्प मुंह के अंदर गलता नहीं है, वह व्यक्ति जब तक अदृश्य ही रहता है। तथा इसके द्वारा अनेक दिव्य चमत्कारी और भी उपाय बताए गए हैं। इसके द्वारा जमीन में कहीं भी धन गड़ा हो तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं, या आस पड़ोस में किसी के मकान में धन गड़ा हुआ हो उसको अपने घर में किस प्रकार खींचें उसकी भी विधि इसके द्वारा बताई गई है। इस पलाश के वृक्ष के अंदर इतने दिव्य एवं चमत्कारी गुण हैं कि इनके द्वारा अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र क्रिया आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सही भक्तों को हमने जो भी जानकारी दी है, आप उसको निश्चित समय विधि अनुसार करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसके द्वारा किस प्रकार की आकृति होती है या किस प्रकार आदमी अदृश्य होता है या और भी धन से संबंधित किस प्रकार जमीन के अंदर धन गड़ा है उसका किस प्रकार पता लगाया जाए, किस प्रकार प्रयोग किया जाए, उसके बारे में भी हम जानकारी आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। और उस जन को बहुत से आपने देखा होगा जमीन के अंदर धन गड़ा होता है, उसके लिए पूजा पाठ करवाई जाती है, तांत्रिकों को बुलाया जाता है। तो उस धन को हम जमीन के अंदर से किस प्रकार निकालें उससे संबंधित जानकारी भी हम आपको आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो सही भक्तों के लिए तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।